ज़िंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है, ज़िंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है, कुछ में आपकी आरज़ू है, कुछ में आपका ख्याल है। विद्यार्थियों, आप अपने विद्यार्थी जीवन के ख्याल को और अपने सपनों को अवश्य पूरा करें, क्योंकि मानव जीवन में लक्ष्य होना चाहिए और आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, विलक्ष्य जीवन कोई जीवन नहीं होता। अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करें, मैट्रिक में अच्छी सफलता प्राप्त करें, क्योंकि हर मानव के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। तो वेलकम स्टूडेंट्स, आइए आज फिर हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब यानी क्रिया। क्या पढ़ेंगे हम आज क्रिया पढ़ेंगे, वर्ब। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जिससे क्रिया के काम के करने या होने का बोध हो, यानी जिससे किसी काम के करने या होने दोनों का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना टहलना पढ़ना, जैसे चलना टहलना पढ़ना। तो मैं एक और शॉर्टकट बता दूं कि हम पहचानेंगे कैसे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया के अंत में ना लगा होता है, आना जाना खाना पढ़ाना हंसना रोना सबके अंत में ना लगा होगा, तो हम उसे क्रिया कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप जानते हैं क्रिया मूल रूप से क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। मूल रूप से क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। कौन कौन? सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। क्रिया के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। कौन? सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। तो हम जानते हैं पहला सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया यानी काम, क्रिया यानी काम, तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े यानी काम पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है। मोहन आम खाना, हमने पहले कहा है आपको कि जिसके अंत में ना लगा हो वो क्रिया होता है, तो खाना क्रिया हो गया। अब खाता क्या है? वो आम को खाता है, तो ये कर्म हो गया। तो देखिए काम का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है ना, काम का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता स्कूल जाती है, तो सीता जाती यानी जाना, मेन वर्ब जाती कहाँ है? स्कूल। काम का प्रभाव कहाँ पर है? स्कूल पर, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यानी काम, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, आप किताब पढ़ते हैं। क्लियर है? अगला हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया का फल यानी प्रभाव काम करने वाले पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया का फल यानी काम करने वाले पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यानी जो व्यक्ति काम करता हो, काम का प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ जाए, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? जैसे बालक रोता है। देखिए रोना आपका क्रिया है, रोता कौन है? बालक। परंतु रोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बालक पर। रोने का काम भी बालक ही कर रहा है और रोने का प्रभाव भी बालक पर ही पड़ रहा है। तो जब काम करने का प्रभाव काम करने वाले पर पड़ जाए तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। हमने कहा जैसे बच्चा सोता है, तो ये सोना आपका क्रिया है। क्या है? आपका सोना क्रिया है, और सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। यानी सोने का काम बच्चे ने किया और सोने का प्रभाव पड़ा किस पर? उसी बच्चे पर। तो काम का प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ जाए, काम करने वाले पर, उसे हम अकर्मक क्रिया करते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया? क्रिया, वर्ब। तो जिससे किसी काम के करने या होने का बोध उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जिस काम का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया क्या है? यानी जो व्यक्ति काम करता हो और उसी पर काम का प्रभाव पड़ जाए उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास भी मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। ऐसे ही आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी इस ज्ञान को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। धन्यवाद।